राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगातार चर्चा हो रही है और अभिभाषण के विषय पर विपक्ष ने भी अपनी बात रखी, अन्य दलों के लोगों ने भी अपनी बात रखी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को कहना चाहती हूं कि भारत में लोकतंत्र का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है और लोकतंत्र के पर्व में जो जनादेश मिलता है वो जनादेश भारत की जनता का होता है। इस बार का जो जनादेश है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये देश इस बार करवट ले रहा है, एक नई आकांक्षाओं के साथ, नई आशाओं के साथ, और भारत का जन जन नई आशाओं को आलिंगनबद्ध करने के लिए खड़ा है। पूरे देश में जो जनादेश मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि दोनों हाथ से जनता ने आशीर्वाद दिया है और दोनों हाथ से अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो उस विषय को इस सदन में, ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप लोगों को सुहाने सपने दिखाकर इस पद पे आ गए, आपकी सरकार बन गई है। खुला खुला जनादेश का अपमान इस सदन में नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के दौरान किया। ये बात मुझे कभी गले नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। ये बात सच है, आप नहीं कर पाएंगे। आप गरीबों की चिंता नहीं कर पाएंगे, ये बात सच है। ये बात सच है कि आप महिलाओं की चिंता अभी तक न किए हैं और ना आप उस पर कर पाएंगे। आपने अल्पसंख्यक वर्ग को वोट की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आपने उपयोग किया है, इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। आपने इस बात को सच कहा और लगातार लगातार जो चीजें आपने कही हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। जो हमने किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, सच बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहती हूं आपके माध्यम से इस सदन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की इस देश के, अगर महिलाओं की चिंता अगर उन्होंने की है तो इस भाव के साथ में किया जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटी की चिंता करता है, एक भाई अपनी बहन की चिंता करता है। जब शौचालय बना, शौचालय बनाने की बात हुई, मैंने एक समाचार पत्र में कांग्रेस के एक नेता का वक्तव्य पढ़ा कि हमने शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री को नहीं प्रधानमंत्री बनाया, इस देश की जनता ने। आश्चर्य का विषय था। लेकिन उस बेटी से पूछिए जो पूरे दिन इंतजार करती है कि सूरज ढल जाए, अंधेरा हो जाए तो मैं बाहर चली जाऊं, और जब वो बाहर जाती है, अगर दिन में उसे जाना पड़ता है, उसके आत्मसम्मान को जो ठेस लगती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल कहना चाहती हूं कि उस आत्मसम्मान के ठेस को केवल और केवल वो बेटी, वो बहन ही समझ सकती है जो खुले में शौच जाती है। एक देश में प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चिंता की कि अगर शौचालय बनना चाहिए, वो मेरी बिटिया जो बाहर जाती है उसके आत्मसम्मान को रोज ठेस लगती है, वो आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगे, इसलिए उन्होंने शौचालय बनवाने की बात की और शुरुआत करी। इस देश में देश के प्रधानमंत्री बहुत पहले भी हुए। उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत सारी बात हुई। मुझे लगता है कि इस विपक्ष में एक बात तय है, इन्होंने कभी भी 5 साल में 2014 के बाद आज तक इन्होंने कभी भी सरकार की तारीफ नहीं करी, और कोई दिन, कोई सुबह ऐसा नहीं हुआ जिसमें इन्होंने सूरज निकलने के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोसने की शुरुआत नहीं की हो। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं बीता माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिसमें इस देश का गरीब दोनों हाथ से दिन निकलने के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद न दिया हो। आज उसका परिणाम है कि आज इस देश का जनादेश प्रचंड जनादेश में परिवर्तित हो गया है। न भूतो न भविष्यति की स्थिति वाली है। ये जनादेश यूं ही नहीं मिला। अगर ये जनादेश मिला है